हेलो नमस्कार साथियों। आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं, यदि आप लोग बिहार भूमि सर्वे के लिए एनओसी नहीं देते हैं बनवा कर, तो आप लोग को क्या आगे जाकर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर मैं आप लोग को पूरा क्लियर करने वाला हूं। 99% लोगों को तरह ये किया जा रहा है कि एनओसी नहीं दिया जा रहा है। एनओसी नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपके ही पैर पल कुल्हाड़े मारने जैसा हो जाएगा, क्योंकि भविष्य में चलकर कोई परेशानी होगा तो आप ही लोग का उसका जिम्मेदार होंगे। तो चलिए मैं आज के सेशन में ये सभी पॉइंट को क्लियर करता हूं कि एनओसी यदि आप लोग नहीं देते हैं, एनओसी क्या होता है, जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं बतलाऊंगा, और एनओसी किस प्रकार से बनवाना है, एनओसी पर सिस्टर साइन नहीं कर रही है तो कैसे मनाना है, नहीं मनाना है, सारा पॉइंट मैं आज के सेशन में आप लोग को क्लियर करने वाला हूं। तो बस इस सेशन में आप लोग इन तक बने रहिएगा, सारा पॉइंट आप लोग को एनओसी और वंशावली से रिलेटेड क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल को पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करेंगे। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वंशावली को क्लियर करते हैं। वंशावली जो है किस प्रकार से बनाना है, तो देखिए वंशावली का एक फॉर्म आ रहा है। यदि आप लोग जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो प्रपत्र 3 और उसके बेसिस पर जो दावा का अधिकार है उसके लिए 2 पेज आ रहा है, यानी वंशावली वाला फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करना ही करना है। उसके बाद आप लोग को अपने कलम के माध्यम से या पीसी के माध्यम से आप लोग को टाइप करा लेना है या लिख लेना है। क्या लिखना है कि जिसके नाम पर जमीन है, यानी जिनके नाम पर जमाबंदी है, उनका नाम दर्ज कर देना है। उसके नीचे उनके जितने पुत्र है, जितने पुत्रियां है, उनका नाम वहां पर दर्ज कर देना है। यदि आप लोग एनओसी बनवाते हैं उस कंडीशन में पुत्री का नाम दर्ज करिएगा। एनओसी नहीं बनाते हैं तो पुत्री का नाम दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि वंशावली बना रहे हैं, यदि एनओसी आप लोग अपने सिस्टर से बनवा चुके हैं या बनवाना है, तब उस कंडीशन में आप लोग अपने बहन का भी नाम वहां पर दर्ज कर दीजिएगा वंशावली में। तो उस प्रकार से आप लोग को यानी बहन का भी नाम वहां पर दर्ज करना है, यानी जिनके नाम पर सर्वे कराना है उस प्रकार से आप लोग को डायग्राम बनाते चले आना है। यदि आप लोग को दादाजी के नाम पर जमीन है तो दादाजी के बाद आप लोग पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। पिताजी जितने भाई हैं उन सभी का नाम जो है आप लोग को डायग्राम के माध्यम से लिख देना है, और उन पिताजी में जितना आप लोग भाई और बहन है उनके नाम आप लोग नीचे में लिख दीजिएगा। तो आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। मैं आप लोग को बतलाया हूँ कि कैसे डायग्राम बनाना है। यानी ऊपर सबसे फ्रंट पर जो है सबसे ऊपर में सबसे टॉप पर जिनके नाम पर जमाबंदी है उनका नाम लिख देना है। उसके नीचे उनके जो पुत्र हैं उनका नाम, उनके नीचे उनका नाम, यानी जब तक जीवित व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता है तब तक आप लोग को नाम नीचे मुखी बढ़ाते चले जाना है। इस प्रकार से आप लोग को वंशावली बनाना है। एनओसी पर अब हम लोग बात कर लेते हैं। एनओसी को लेकर बहुत लोगों के मन में डाउट चल रहा है, क्या एनओसी नहीं देने पर जमीन का सर्वे नहीं होगा। तो देखिए एनओसी नहीं देते तो जमीन का सर्वे होगा, बट आप लोग एनओसी जमा कर देते हैं तो क्या होगा कि आप लोग को भविष्य में चलकर कोई परेशानी नहीं होगा। भविष्य में चलकर परेशानी क्या होने वाला है यदि एनओसी नहीं देते हैं, तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार ये मान चुका है कि आप लोग जितने आपके पिताजी या पूर्वजों के जमीन है उस पर जितना आपका हकदार है उतना ही आपके सिस्टर का अधिकार है। तो आप लोग को क्या करना है, एनओसी बनवाना है। एनओसी नहीं बनवाइएगा तो आपका जितना हकदार है उतना ही आपका सिस्टर भी हकदार है। यानी कहने का मतलब जितना आपका प्रॉपर्टी बन रहा है उसमें आधा आपके सिस्टर का हिस्सा है। इस प्रकार से जो है सरकार मान चुका है। यदि आप लोग नहीं देते हैं तो बाद में चलकर बहन जो है आपत्ति दर्ज करेगी तो उनका भी हिस्सा आप लोग को मजबूरन में देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा तो आप लोग को जो है हर हाल में हिस्सा देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार एनओसी बनवा लीजिए। अभी आप लोग को लग रहा है कि एनओसी बनवाने में जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अभी देखिए आप लोग का क्या है, सिस्टर जो है अभी आप लोग को सिस्टर उतना ध्यान नहीं देगी। जिन लोगों का जो है 2 4 5 10 बीघा खेत है उन लोगों का सिस्टर जो है भविष्य में चलकर लालच में पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते वो बात का बात है। बट आप लोग चाहते हैं कि भविष्य में कोई लफड़ा ना आए जमीन को लेकर, तो आप लोग अभी से एनओसी बनाकर जरूर दे दीजिएगा। फुआ बहन और जो है फुआ बहन का हिस्सा नहीं लग पाएगा यदि एनओसी आप लोग दे देते हैं। एनओसी का मतलब क्या होता है, एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी वो साफ साफ कहेगी कि हमको जो है इस जमीन से कोई मतलब नहीं है। यानी पूरा दर्शाना होगा कि कहाँ कहाँ जमीन है, और उसमें लिखना होगा कि एनओसी जो बनता है एनओसी का फॉर्मेट आप लोग को ले लेना है। मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके उस पर सिंपली आप लोग को सिग्नेचर करा लेना है अपनी बुआ से। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, एनओसी और वंशावली बनाना है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर पता चल चुका है कि एनओसी आप लोगों को किस प्रकार से बनाना है। एनओसी आप लोग नहीं जमा करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर्वे जरूर होगा, सर्वे सभी लोग जरूर कराइएगा, बट एनओसी प्रयास करिएगा कि जरूर बनवा कर देने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।